आज मैं किसी डॉक्टर का नाम नहीं लूँगी और आज मैं किसी अस्पताल की नेम प्लेट भी नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक आदमी के खिलाफ नहीं है। ये लड़ाई है उस सोच से जिसने इलाज को धंधा बना दिया है। आज अस्पताल मंदिर नहीं रहे, आज अस्पताल मॉल बन चुके हैं, जहां मरीज नहीं आता, जहां ग्राहक आता है और ग्राहक से जितना चाहे निकाल सको उतना निकाल लिया जाता है। जिस दिन से सफ़ेद कोट के अंदर इंसान कम और कैलकुलेटर ज़्यादा घुस गया, उसी दिन से इंसानियत आईसीयू में चली गई। और आज हालत ये है कि मरीज की नब्ज देखने से पहले उसकी जेब टटोली जाती है। सांस रुक रही हो तो भी पहले पूछा जाता है कि कार्ड है या कैश। आपने कभी गौर किया है कि गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में मरता है और वही गरीब आदमी प्राइवेट अस्पताल में भी मरता है बिल भर भर के। एक तरफ इलाज नहीं और दूसरी तरफ इलाज इतना महंगा है कि जीने की हिम्मत टूट जाती है। डॉक्टर कहते हैं हमने पूरी कोशिश की, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कोशिश की लेकिन मरीज को बचाने की नहीं, बल्कि अपना पैकेज पूरा करने की। आज हर टेस्ट ज़रूरी बताया जाता है, लेकिन बीमारी वही की वही रहती है। रिपोर्ट बदलती रहती है, दवाइयाँ बदलती रहती है, डॉक्टर बदलते रहते हैं, पर मरीज का हाल कभी नहीं बदलता, क्योंकि इलाज बीमारी का नहीं हो रहा भाई साहब, इलाज बिल का हो रहा है। आईसीयू अब आखिरी सहारा नहीं रहा, आईसीयू अब आखिरी लूट का अड्डा बन चुका है। मरीज बेड पर तड़प रहा होता है और बाहर परिवार वाले पैसों के इंतजाम में जमीन, गहने, रिश्ते सब बेच रहे होते हैं और अंदर डॉक्टर का एक ही डायलॉग होता है कि अभी हालत क्रिटिकल है। हालत सच में क्रिटिकल होती है, लेकिन मरीज की नहीं, डॉक्टर की कमाई की। सबसे बड़ा झूठ ये बोला गया कि डॉक्टर भगवान होते हैं। नहीं, भगवान होते होंगे, लेकिन आज ज़्यादातर डॉक्टर दुकानदार होते हैं। भगवान तो बिना पैसे के भी जान बचा लेता है, यहाँ बिना पैसे के लाश तक नहीं दी जाती। पहले एडवांस, फिर इलाज, और अगर पैसा खत्म हो गया तो अचानक हालत बिगड़ जाती है मरीज की। रात में सीनियर डॉक्टर नहीं था, जूनियर ने संभाल लिया। सवाल ये है कि जब पूरा पैसा लिया गया तो पूरा इलाज क्यों नहीं मिला? क्यों गरीब का इलाज प्रयोग बनकर रह जाता है और अमीर का इलाज प्राथमिकता? ये भी सच है कि हर डॉक्टर गलत नहीं है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि गलत डॉक्टरों ने अच्छे अच्छे डॉक्टरों का गला घोट के रखा है। सिस्टम ऐसा बना दिया गया है कि अगर ईमानदार रहो तो टिक नहीं सकते। टारगेट दिया जाता है, कमीशन तय होता है, नर्सें दबाव में है, जूनियर डॉक्टर डर में है और मरीज अंधे भरोसे में। इस भरोसे का कत्ल हो रहा है हर रोज, हर शहर में, हर अस्पताल में। बस फर्क इतना है कि कहीं खबर बन जाती है और कहीं लाश चुपचाप जला दी जाती है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि मरने के बाद भी चैन नहीं मिलता। लाश के पास खड़े होकर भी बिल समझाया जाता है, रोते हुए हाथों में रसीद थमा दी जाती है। इंसानियत मर चुकी है, लेकिन सिस्टम जिंदा रहता है। अगर आज भी हम चुप रहे तो कल नंबर हमारा होगा। आज किसी और की माँ, किसी और का बाप, किसी और का बच्चा है, कल हमारी बारी आएगी। ये वीडियो नफरत फैलाने के लिए नहीं है, ये वीडियो लोगों को जगाने के लिए है। मैं डॉक्टरों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उस लालच के खिलाफ हूँ जिसने डॉक्टरों को बदनाम किया है। मैं इलाज के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उस कारोबार के खिलाफ हूँ जो इंसानी जान पर पल रहा है। अगर आपको भी लगा हो कि अगर हमारे पास पैसे होते तो हमारे अपने किसी मरीज की जान बच जाती, तो ये समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। ये सच है, कड़वा है परंतु सच है, और यही सच दिखाना मेरा काम है। मैं हूँ सच की चिंगारी, और जब चिंगारी जलती है तो आग लगती है। आपने ये देखा होगा कि कई ऐसे डॉक्टर हैं जो मरीजों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। हमारा मरीज अंदर बेड पे तड़प रहा होता है और डॉक्टर ये पूछते हैं इलाज करने से पहले कि पहले पेमेंट कर दो, एडवांस है कि नहीं है, कार्ड है या कैश है। तो आप मुझे ये बताइए, क्या सच में इंसानियत मर नहीं चुकी है? डॉक्टर वो होते हैं जिनको हम भगवान समझते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे घर का मरीज किसी भी हालत में हो, डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है, वो उसको बचा लेगा। परंतु सच बताओ, ऐसा होता है? आजकल अस्पताल मंदिर नहीं रहे, आजकल अस्पताल कमाई का अड्डा बन चुके हैं और वहाँ अस्पताल में ऐसे ऐसे डॉक्टर होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा कमाना उनका उद्देश्य है, जान बचाना उनका उद्देश्य नहीं। अगर जान बचाना उनका उद्देश्य होता तो आज कितने ही डॉक्टरों पर ये इल्ज़ाम हैं कि इस डॉक्टर के कारण, पैसे की कमी के कारण
हमारे मरीज की जान गई तो क्या पैसे के अभाव में एक डॉक्टर जान जाने देता? पैसे अगर कम पड़ रहे हैं, पैसे की पूर्ति तो कभी भी की जा सकती है, पर एक जो जान चली गई किसी के मरीज की, किसी के घर की, क्या उसको बचाया नहीं जा सकता था? तो दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कभी कहीं ऐसा हो रहा है, किसी की माँ, किसी का बाप, किसी का बच्चा, किसी की पत्नी, किसी की बहन या किसी की भी घर का मरीज अगर तड़पते हुए पैसों के लालच में दम तोड़ रहा है, तो चुप मत रहिए, आवाज़ उठाइए, क्योंकि अगर आज आप चुप रहें तो कल आपकी भी बारी आ सकती है। और आपके चुप रहने से ऐसे डॉक्टरों का मनोबल बढ़ता है और वो फिर आए दिन ऐसे काम को अंजाम देते आएंगे, और पता नहीं किसी दिन हमारे घर का मरीज है उनके हाथों चढ़ गया तो वो उसका क्या हश्र करेंगे। इसीलिए आज भी कहती हूँ, वक्त है, सतर्क हो जाइए, जागरूक बनिए, आवाज़ उठाइए। अगर कोई भी डॉक्टर आपके मरीज से आपको नहीं मिलने दे रहा है तो ये समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। सतर्क हो जाइए, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, आवाज़ उठाइए। और चुप रहना कायरता की निशानी होती है। चुप रह करके उन पापियों का मनोबल मत बढ़ाइए। ये सोचकर चुप मत रहिए कि हमारे घर का मामला नहीं है। ये सोचकर भी चुप मत रहिए कि हमारी समस्या नहीं है। माना ये आज आपकी समस्या नहीं है, लेकिन कल आपकी समस्या हो सकती है। आज अगर आपने आवाज़ उठाई तो कल आपके घर का कोई सदस्य बच सकता है। इसीलिए देश के अच्छे और सच्चे नागरिक होने का फर्ज निभाइए। जान किसी की भी हो, कीमती होती है, इसीलिए आवाज़ उठाना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आगे बढ़ाइए और देखते रहिए सच की चिंगारी।